Welcome my dear students in your favorite physics channel विकास आनंद फिजिक्स वीडियो एंड दिस इज विकास। तो आज क्लास 9th के वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो वेलोसिटी वाला पार्ट्स आप देख रहे थे इससे पहले। तो वेलोसिटी के पार्ट्स को मैं आगे बढ़ाते हुए उसमें एक्सेलरेशन तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम आपको बता रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन में जो हम लोग तीन इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। v इक्वल्स यू बराबर v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वो कैसे आया उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मैथमेटिकली भी हम दिखा सकते हैं कि कैसे आया, दूसरा नंबर ग्राफिकली भी हम दिखा सकते हैं कि कैसे आया। तो दोनों को भी हम ग्राफिकली में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है। लोग जनरली आपसे सवाल पूछेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताओ। तो ग्राफिकली वाले में भी हम कुछ आपको इतना आसान तरीके से इजी स्टेप्स में बताएंगे कि ग्राफिकली भी आपको मैथमेटिकली से आसान लगने लगेगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मैथमेटिकली पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको ग्राफिकली भी बताने जा रहे हैं। इसी वीडियो में हम लोग दोनों डिस्कस कर लेंगे, या फिर यदि वीडियो का लेंथ लंबा होगा तो मैथमेटिकली अलग कर लेंगे और ग्राफिकली को अलग बताएंगे। तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास आने वाले हैं वो तीन है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। v इक्वल्स यू प्लस ए टी है हमारा, दूसरा हमारा है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है हमारा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये तीनों इक्वेशंस को कैसे लाया गया। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा कि ये कैसे इस क्वेश्चंस आपको डील करने हैं, बताने हैं। There are the general meaning of v is the final velocity, u having initial velocity, a is the acceleration and t is the time। सब में वही इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे उसमें यही तीन चार चीजों के बीच पूरी क्वेश्चंस डिपेंड करती है। आपको s डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टाइम क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इत्यादि चीजों को ही हम लोगों को इस प्रश्न में निकालना होता है। तो कैसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम कैसे बढ़िया से क्वेश्चन को स्टडी करके तब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप इन तीनों फॉर्मूला को आप राइट डाउन कर लें और तीनों में से हम बारी बारी आपको शुरू कर रहे हैं बनाना। तो पहला आप देखिए v इक्वल्स यू प्लस ए टी को मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने एक्सेलरेशन का डिफिनीशन देते हुए एक्सेलरेशन के डिफिनीशन में हमने आपको डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी में किस तरह से समय के साथ, समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में किस तरह से बदलाव हो रहा है। नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी बट आई एम नॉट रिप्रेजेंट हियर द वेक्टर। ए इक्वल्स देखिए v माइनस यू, हियर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल आपको नहीं ले जा रहा हूँ। पूरी कहानी तो किताब में लिखी हुई है, बट उतना नहीं। सपोज कर लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी u होती है और t2 टाइम पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 भी आप इसे लिख सकते हैं। कई कई बुक्स में आप इसे देखेंगे v माइनस यू को डेल्टा v भी लिखा जाता है और t2 माइनस t1 को डेल्टा t भी लिखा जाता है। ये दोनों ही चीजें एक ही बातों को रिप्रेजेंट करती है। तो v माइनस यू को रहने देते हैं, t2 माइनस t1 यानी टाइम में से यदि टाइम को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें टाइम ही जनरली मिलेगा। तो दैट इम्प्लाइज a यहाँ रहने दें, v माइनस यू को यहाँ लिखे और t2 माइनस t1 को हमने केवल t लिखा है। तो अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, v माइनस यू इक्वल से ए टी मिलेगा और दैट इम्प्लाइज v बराबर u को इधर ले जाइए आप, तो u प्लस ए टी आपको प्राप्त होगा। तो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन का मोशन के इक्वेशन का पहला इक्वेशन आप मान सकते हैं, है ना। तो ये हो गया मैथमेटिकली हमने डिराइव करके आपको दिखाया कि v इक्वल्स यू प्लस ए टी क्या होता है। तो आप वीडियो पॉज करें, उसे नोट कर लें, फिर अभी इसी वीडियो में हम दोनों फिर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप पॉज करें, उसे लिखें। हाँ तो बच्चों, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे v बराबर यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन मैंने आपको चर्चा किया था, डिस्कस किया था। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं दूसरे इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा इक्वेशन है, आप जानते हैं s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कैसे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लाया गया ये देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे हुआ कि एवरेज वेलोसिटी जो है हमारा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं, या नॉर्मली वेलोसिटी बराबर भी हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं। तो यहाँ जो हम वेलोसिटी ले रहे हैं, एक्चुअली में हम कैसा वेलोसिटी ले रहे हैं, हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो आपका डिस्टेंस, ये से डिस्टेंस s भी बुक में, चूंकि यहाँ पे s है इसलिए मैं s ले रहा हूँ, अदरवाइज आप d भी t भी ले सकते हो, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि s बाई टी ले लिए। अब आप s बराबर आप लिख सकते हो v a v यानी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना।
एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हो, पिछला वीडियो आप देख सकते हो, u प्लस वी अपॉन 2 लिखा जाएगा, क्योंकि ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, अपॉन 2 कर देने से हमको क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर हम इसे t से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इंप्लाइज का साइन देते चलिए। अब आप देख सकते हैं कि s इक्वल्स यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी हो गया। v की जगह पर हम पहले इक्वेशन से v इक्वल्स यू प्लस ए टी को उठाकर हम यहाँ क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइड में कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या करोगे कि यहाँ पर पुट करना है। तो आप देखिए ये हो गया आपका s इक्वल्स यू प्लस v की जगह पर हम पुट कर रहे हैं u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि u प्लस यू क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा। तो एक स्टेप मैं आपके लिए नीचे लिख रहा हूं, ध्यान देंगे, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इधर इसके बाद हो जाएगा हुआ कि हम 2 से पहले इसमें क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। आप जानते हैं कि एलसीएम टाइप जो आप जो फ्रैक्शन का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि इस तरह से लिखे होने पर फिर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसे हम 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2u बाई 2 यदि करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर t यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई होने जा रहा है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल होगा और u इंटू टी हो जाएगा। तो s बराबर हो गया u इंटू टी। यहां पर आप देखिए जब t मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर, और ये तो 2 नीचे रहेगा ही, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर बाई 2 भी लिखा जा सकता है। तो दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नो। तो आप ये ध्यान देंगे, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने यहाँ दिखाया ही है, दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने यहाँ पर चर्चा भी किया है। तो तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप क्या करेंगे? वीडियो पॉज करेंगे और पॉज करके आप इसे नोट कर लें, और फिर मैं आपको तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर आपको ले चलता हूं। हाँ तो बच्चों चलिए अब तीसरे इक्वेशन की ओर चलते हैं। 2 इक्वेशन हमने आपको अभी वीडियो में दिखाए हैं, तो अब तीसरे इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें करना क्या है? एक्चुअली में पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स v माइनस यू बाई ए। ये एक्चुअली वैल्यू आया कहाँ से? आपका जो पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, यहां से हमने इसको लिया है। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू, इसको u इधर ले जाइए तो माइनस में हो गया, और यहाँ से t मल्टीप्लाई में होगा तो a नीचे आएगा, तो क्या हो गया? t बराबर v माइनस यू बाई ए हो गया। इसी को हमने पुट किया कहाँ हुआ? इक्वेशन 2 में। तो हमें क्या मिलेगा आइए जरा देखते हैं। s इक्वल्स हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप रख दीजिए, दैट इम्प्लाइज s बराबर u, t के जगह पर रखना है v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए और v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। अब इसी को चलिए सॉल्व करते हैं, आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो। तो इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ, और यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि a से a कैंसिल होगा। कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर होगा, एक a अभी भी बचा रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो इसको हम एक साथ क्यों ना एक साथ लिख दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब बटा में ये 2 और एक ठो a जो बच जाएगा वो ये क्या हो गया? वह 2a हो गया। अब एक स्टेप यहीं पे बढ़ा लेते हैं, देख लीजिए a और 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और a से 2 बार मिलेगा तो इसको हम लिखेंगे 2u माइनस 2u स्क्वायर, है ना, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u पूरा कर दीजिए। देखिए 2u से 2u कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आपके पास बच रहा है? यहाँ देखेंगे s बराबर यहाँ हो गया वह 2u स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटा देंगे तो यू स्क्वायर, और यहाँ v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा में 2a आपके पास आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या सीधे भी हम इसे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as भी लिख सकते हैं, 2as। तो दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीसरा इक्वेशन और हमारा अंतिम आखिरी इक्वेशन था जिसे हमने प्रूव करके आपको दिखाया।
तो ये तीनों इक्वेशंस हुआ मैंने मैथमेटिकली आपको ड्राइव करके दिखाया है कि ये तीनों इक्वेशन कैसे लाया गया है। नहीं तो आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों इक्वेशंस कैसे हम लोगों को अभी देखना है, चलना है। इसके बाद नेक्स्ट अभी भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो उस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, उस वीडियो में मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि तीनों इक्वेशन को कैसे दिखाया गया। लेकिन वहाँ एक चीज नोटिस करके रखिए, जो थर्ड इक्वेशन है उसके लिए कोई ग्राफिकली नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बस यही जो आप देख रहे हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जैसे ऐसे मैंने डिराइव किया है, तो उसमें भी आपको ऐसे ही डिराइव किया हुआ वहां पर भी मिलेगा। तो वहां भी फर्स्ट और सेकंड जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके लिए जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का। फिलहाल आप क्या करें, वीडियो पॉज करें और इसे आप लिखें, नोट करें, और नोट्स भी साथ साथ में नोट्स भी आप बनाते चलेंगे। जब भी आप पढ़े तो नोट्स पर विशेष फोकस करें, नोट्स उसका जरूर बनाएं। नहीं, और किसी भी दिक्कत के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।